नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। हम बच्चों विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन कर रहे थे। हमने इससे पिछले क्लासों में इलेक्ट्रिसिटी में, करंट में हमने धारा या करंट के बारे में जाना। इसे आई क्यों कहते हैं ये भी हमने जाना था। हमने आर प्रतिरोध किस तरह प्राप्त हुआ, विभवांतर और धारा में क्या संबंध है, और ओम का नियम क्या बताता है। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन भी हमने देखा था। श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम संयोजन किस तरह होता है और उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को देखा। हमने जूल का तापन नियम और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखे। आज हम बात करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। जब हम कोई बल्ब लेने जाते हैं तो हम शॉप पे जाते हैं, या हम कोई एलईडी लाइट लेने जाते हैं तो हम बात करते हैं, तो हमें वो पूछता है कि कितने वोल्ट का चाहिए। तो अगर हमें ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है तो हम वोल्ट ज़्यादा बताते हैं, 10 वोल्ट का, 12 वोल्ट का। और अगर कम रोशनी का, कभी 0 वोल्ट भी आपने नाम सुना होगा। पहले घरों में बल्ब काम में लेते थे बच्चों, तो वो बल्ब जो है वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते थे। 100 वाट 80 वोल्ट के बल्ब काम में लेते, फिर बाद में 40 वोल्ट की ट्यूबलाइट्स काम में लेने लग गए। अब 10 वोल्ट की एलईडी अपन काम में लेते हैं। शक्ति जो है, इस पे काम किस पे किया गया? काम इस पे किया गया कि शक्ति तो घटे, पावर कंजप्शन कम हो, और वो जो लाइट है वो ज्यादा दे। यानी जो शक्ति है, जो जितना पावर ले रहा है, 100 वाट का बल्ब जलेगा तो ज्यादा यूनिट खर्च होंगे। तो धीरे धीरे जमाना ट्यूबलाइट पे आया और अब एलईडी पे आया, और भी कोई नई नई चीजें आ रही है। तो ये शक्ति क्या है, इसको हम जानेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं बच्चों। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति जिसे हम पी या पावर से व्यक्त करते हैं, और एक सीधा सीधा संबंध हमने शुरुआत में देखा था, पी बराबर वी आई से। ये हमने देखा था, वी विभवांतर और आई धारा। अगर इसमें मान रखें तो पी बराबर आई स्क्वायर, यहां आर आ सकता है, वी बराबर आई से। यहां हमने क्या लिया, वी बराबर आई आर लिया। अगर एक और संबंध देखें हम, तो P बराबर वी स्क्वायर बटा आर भी हम ले सकते हैं, क्योंकि I का मान जो है वो क्या होता है, I बराबर V बटा आर होता है। I बराबर क्या होता है, V बटा आर, और I स्क्वायर बराबर V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और R से R कट जाएगा। ये तो हो रहा है। यहां वापस देखते पढ़, P बराबर क्या है, P बराबर क्या है, वी आई है, और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो P बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। यही तो पढ़ने लिया था, यहां आई स्क्वायर आर हो गया। अब ओम का नियम हम जानते हैं, तो ओम के नियम में आई बराबर क्या होता है, V बटा आर होता है। और यहां क्या है, यहां है आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। इसका मान समीकरण में रखें तो P बराबर वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर गुणा आर, और एक आर से ये एक आर कट गया, तो अपने पास संबंध बचा वी स्क्वायर बटा आर। तो यहां अपने को कौन कौन से संबंध प्राप्त हुए, संबंध एक ये प्राप्त हुआ, P बराबर वी गुणा आई। एक संबंध अपने को ये प्राप्त हुआ, P बराबर आई स्क्वायर आर, और एक संबंध अपने को ये प्राप्त हुआ, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। यानी शक्ति जो है, अगर मैं शक्ति की बात करूं तो शक्ति जो है वो किसके, विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। शक्ति बराबर विभवांतर गुणा गुणनफल। अब बात करते हैं, कोई भी कार्य करने की जो दर है, रेट है, वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी क्या कहते हैं, शक्ति कहा जाता है। हम किस दर से काम कर रहे हैं, है ना, वही क्या है, शक्ति है, पावर है। विद्युत परिपथ में उपभुक्त ऊर्जा क्षयी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे भी विद्युत शक्ति ही कहा जाता है। शक्ति को किससे, पी से, पी बोले तो पावर, पावर से व्यक्त किया जाता है। ये संबंध हमने पढ़ लिया, ये संबंध हमने पढ़ लिया, और ये संबंध भी हमने पढ़ लिया, समझ लिया। शक्ति का जो सबसे छोटा मात्रक है वो कहलाता है वॉट।
क्या कहलाता है? वोट। कोई कहते हैं ना मैं तेरी क्या लगा दूंगा, वाट लगा दूंगा, वो वाला वाट नहीं है। ये सबसे छोटा मात्रक है और बड़ा मात्रक है किलोवाट। क्या है? किलोवाट। किलो का मतलब क्या होता है? 10 की घात 3। तो ये शक्ति के मात्रों की बात करें हम तो एक तो हो गया वाट, एक हो गया किलोवाट। ये क्या हुआ? ये मात्रक छोटा मात्रक है और ये बड़ा मात्रक है। वाट के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? डब्लू, और किलोवाट के लिए के डब्लू, किलोवाट। समझ में आ गया बच्चों? अगर एक और शब्द सुनते हैं हम, अश्व शक्ति, अंग्रेजी में हॉर्स पावर। कितने हॉर्स पावर की मोटर है, कितने हॉर्स पावर की गाड़ी है? तो एक हॉर्स पावर बराबर कितने वोट होते हैं? तो 746 वोट। ये एक और आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यूज में 10th क्लास में के ऊपर लेवल पे आता है, तो थोड़ा ध्यान में रखने का है। 1764 के अंदर जब ये हॉर्स से ही क्यों लिया, गधे से क्यों नहीं लिया, बैल से क्यों नहीं लिया? 1764 में जब जेम्स वॉट जो है उसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, भाप इंजन, तो जब उसने भाप इंजन का आविष्कार किया तब उसने जो भी पावर है वो किस पे मापी? हॉर्स पे मापी। यानी एक घोड़ा 1 सेकंड के अंदर कितना भार 1 मीटर तक उठा लेता है, 1 सेकंड में कितना भार उठा लेता है, वो लगभग था 75 किलो। तो ये पूरा मामला अगर हम कैलकुलेशन से बैठाए तो 746 वोट के आसपास पहुंचा। भाई उसने इंजन तो बना लिया, अब वो इंजन की क्षमता कितनी है वो उसने किससे मापी? हॉर्स से मापी, कि वो कितना वेट जो है 1 सेकंड के अंदर उठा पाता है। और वो जो न्यूमेरिकल मान है वो आया 746 वोट। तो जो शक्ति है, पावर है, तो उसको हम अश्व शक्ति में मापते हैं, हॉर्स पावर में मापते हैं, और उसका मान होता है 746 वॉट। यहां 3 प्रश्न में याद कराना चाह रहा हूं। शक्ति का सबसे छोटा मात्रक वॉट, शक्ति का सबसे छोटा मात्रक वॉट, बड़ा मात्रक शक्ति का किलोवाट, शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट, और एक और मात्रक हॉर्स पावर या अश्व शक्ति 746 वॉट। आगे देखते हैं बच्चों। एक वोल्ट बराबर 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने संबंध लिया P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, वी का विभवांतर यानी वोल्ट और आई धारा यानी एम्पियर। 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर बराबर 1 वॉट। ये मान राशि अपने को 1 वॉट का अगर हम बात करें तो ये मान अपने को प्राप्त होता है। ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। आवर्स के अंदर अगर बात करें किलोवाट आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल 1 किलोवाट आवर्स। इसी में अपन ऐड कर लेते हैं, इसी मात्रक अपन ने लिए थे ना, यहां 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ठीक है, 1 किलो वाट। ये 1 किलोवाट आवर की अगर हम बात करें तो 1 यूनिट के बराबर है। बिजली के बिल देखिए बच्चों, अपन ने किलो साहब ने 100 यूनिट माफ कर दिए, 100 यूनिट तक जो लेस है। अब ये 100 यूनिट क्या चीज है? अरे ये यूनिट खून वाली यूनिट है, ये यूनिट अपन गिनते हैं किसी को? नहीं। 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर्स, और 1 किलोवाट आवर्स का मतलब है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। जूल किसका मात्रक है? कार्य का, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं बच्चों। एक प्रश्न है अपना, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, आई का मान दिया है, तो बल्ब की शक्ति देखो, P का मान दिया है कितना, P का मान ज्ञात करना है, और V का मान दिया है 220 वोल्ट,
और आई का मान दिया है 0.50 एम्पियर। तो अपने को ये संबंध पता है, संबंध क्या है, P बराबर वी आई, ये संबंध अपने को पता है। तो P बराबर वी आई से अपने V और I का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 220 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से, तो आधा हो जाएगा यानी 110। अब 110 क्या, 110 वॉट, क्या 110 वॉट, ये क्या है, शक्ति। क्योंकि क्या पूछा था, बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए, तो अपना आंसर आएगा 110 वॉट बल्ब की शक्ति होगी। संबंध क्या है बच्चों, P बराबर वी आई, P का मान पूछा है, V का मान दे दिया 220 वोल्ट ये रहा, और I का मान दे दिया 0.50, दोनों को गुणा किया तो P का मान अपने पास प्राप्त हो गया। P बोले तो पावर, शक्ति। अगला देखते हैं प्रश्न 400 वाट। इस तरह का प्रश्न बहुत अच्छा है, और एग्जाम में शक्ति से जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के आते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझे, ध्यान दें। 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 दिन प्रति घंटे चलाया जाता है, और 3 रुपए 1 किलोवाट की दर से 30 दिन तक चलने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है। अब देखें बच्चों, इसको, ऐसे प्रश्न को क्या करना, अपने को क्या चीज दी है, फ्रीज दिया है केवल एक। अगर अलग अलग उपकरण देते तो बड़ा उसको अलग अलग ज्ञात करते, लेकिन केवल फ्रीज दिया है जो 400 वाट का है, 400 वाट है उसकी शक्ति, टाइम है 30 डेज तक चलता है, और पर डे 8 घंटे चलता है। 30 डेज तक चलता है और पर डे 8 घंटे चलता है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, 400 गुणा 8 गुणा 30 कर देंगे, 400 गुणा 8 गुणा 30 कर देंगे। तो अब ये कुल आवर्स आ जाएंगे अपने पास 8 चौक 32, 32 थी 96, यानी 96,000 वाट आवर्स आ जाएंगे अपने पास। क्या आ जाएंगे, 96,000 वाट आवर्स आ जाएंगे। अब क्योंकि अपने को बड़े मात्रक बदलना है, तो इसको 3 जीरो को किलो लिख दूं मैंने बताया था बच्चों, किलो कितना होता है, 10 की घात 3 बराबर किलो। तो ये अपने पास हो गया 96 किलो वाट आवर्स। ये इसका मतलब हुआ 96 यूनिट, यही तो हमने बात की थी, किलो वाट आवर्स ही तो यूनिट है। तो इसका मतलब कितने यूनिट खर्च हुआ, 96 यूनिट। एक यूनिट के लिए कितने रुपए, एक यूनिट के लिए 3 रुपए। तो 96 यूनिट के लिए 96 इंटू 3, तो 6 18 हासिल का 1 9 27 और 1 28, 288 रुपये, 288 रुपये। जो भी मान आता उसको किलोवाट आवर्स में चेंज करना। किलोवाट आवर्स ही क्या है, यूनिट है, पर यूनिट चार्ज जो है वो अपने को निकालना। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से विभवांतर दिया है, 5 एम्पियर विद्युत धारा आई दिया है, धारा का मान, शक्ति ज्ञात करनी है, 2 घंटे में मोटर द्वारा ऊर्जा परिकलित करनी है। देखो बच्चों, V का मान दिया है अपने को 220 वोल्ट, V का मान दिया है 220 वोल्ट, I का मान दिया है 5 एम्पियर, दिया ना प्रश्न में, I का मान दिया है 5 एम्पियर, और टाइम दिया है 2 घंटे 2 आवर्स। अब बच्चों अपने को करना क्या है, अपने को एक संबंध पता है P बराबर वी आई। क्या संबंध है, P बराबर वी आई। तो हम लेंगे काम में P बराबर वी आई से, P बराबर V कितना 220, I कितना 5, आंसर आया 0 10 0 10 और 1 11, 1100 वाट आया अपने पास, 1100 वाट आया। इस 1100 वाट को किस में चेंज करें, किलोवाट में बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है अपने, है ना। अब अपने को अपने पास T का मान है और P का मान है। अपन एक संबंध जानते हैं, E बराबर P गुणा T। P कितना 1100 वाट, T कितना 2 घंटे, तो ये हो गया अपने पास 2200। कितना हो गया अपने पास, 4 दूनी
2200। ठीक है, अब ये 2200 क्या है अपने पास, ये 2200 वाट आवर्स, क्या है, वाट आवर्स है। तो अब इसको किलोवाट में बदलेंगे, किलोवाट में बदले में तो अपन क्या कर देंगे, इसको भाग लगा देंगे। तो अपने पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2.2 किलो वाट आवर्स, 2.2 यूनिट। अगला देखते हैं प्रश्न, यही है। तो बच्चों ये अपने आज के प्रश्न हुए, इस लेसन के कुछ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और पाठ के प्रश्न भी अपन ने लिए हैं। और इस तरह के जो प्रश्न मैं बात कर रहा हूं, जो यूनिट में चेंज करना है, आपको ये ध्यान रखना। किलोवाट आवर्स आने का मतलब ही अपने पास क्या आ गए, यूनिट्स आ गए, उसी को अपन यूनिट मानते हैं। तो आप विद्युत शक्ति से संबंधित रिलेटेड प्रश्न और श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम से रिलेटेड जो प्रश्न है वो बड़े प्रश्नों में भी आपको पूछे जा सकते हैं। श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम के प्रश्न, उनका भी अभ्यास करें, महत्वपूर्ण पाठ है। और दैनिक जीवन में विज्ञान अगर हम बात करते हैं तो दैनिक जीवन में उपयोगी ये लेसन है, आपको इनकी उपयोगिता समझनी है और आप इनका अभ्यास करिए। प्रश्नों का आंकिक प्रश्न है, अपना एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। कोई प्रश्न आपको और लगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चैट बॉक्स में उस प्रश्न को डालिए, मैं अपन सॉल्यूशन करके उसका वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। सॉल्यूशन आपको डाउट है जो वो क्लियर करेंगे। आप जुड़े रहिए दिशा इराइज के साथ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।